दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना न आए सुकून, न आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 का एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डिराइव कर चुके थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है। आज के एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे, जैसा कि जनरली टीचर लोग नहीं बताते हैं। जैसे आप जानते हैं, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी कभी प्लस में आ जाता है, कभी एरिया निकालिएगा तो आएगा 10.5। एबीसी का एरिया अगर इस फार्मूला से निकालते हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं, तो आएगा 10.5। कभी कभी आएगा -10.5। तो हम लोग माइनस को नहीं लेते हैं, सिर्फ 10.5 प्लस को लेते हैं। लेकिन आखिर ये माइनस क्या दिखाना चाहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता है, हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले अगर आप 7.2 का क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं, 7.1 का क्वेश्चन नहीं देख पाए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा अवेलेबल है, एक से जेड सारा क्वेश्चन 7.1 का 7.2 का विथ 100% क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और डिराइव भी किया गया फार्मूला, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो, सारा डिराइव किया गया है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में दो क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बोल रहा है ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स हैं, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पढ़े हैं डियर, 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 और y1 minus y2 है ना। ये हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस ऐसा हम हमेशा नहीं करेंगे कि x एक्सिस y एक्सिस पर रखा करेंगे, लेकिन हम कुछ दिखाना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पॉइंट को प्लॉट किए हैं कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, तो a हम इसको मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको c मान ले रहे हैं। ठीक है, a यहाँ लमसम 2 3 होगा, b यहाँ -1 0 होगा और c 2 4 होगा। ठीक है, एबीसी का एरिया निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, पहले ए ले रहे हैं, ए को हम x1 मान रहे हैं, y1 b को मान रहे हैं। ठीक है, x1 y1 और ये हमारा है x2 और y2 और x3 एंड y3। ठीक है, तो एरिया क्या होता है फॉर्मूला डियर, 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 और y1 minus y2। ठीक है, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, देखते हैं एरिया क्या आता है। 1/2 x1 का वैल्यू क्या है डियर, 2 है, और y1 minus y2। ठीक है, x1। ठीक है, x1 रखिए तो y2 minus y3, y2 0 माइनस y3 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू, x2 हमारा -1 है तो यहाँ -1 रखेंगे, y3 minus y1, y3 है -4 -3। ठीक है, -4 -3 प्लस x3 2 है और y1 minus y2, y1 क्या है डियर 3 -0। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग रखे हैं। अब देखते हैं क्या आने वाला है। 1/2 ये 8 हो गया हमारा, कैसे 4 + 0 4 ही होगा, 4 2 8 माइनस -4 -3 -7 और माइनस माइनस +7 और 2 3 6। देखते हैं क्या आने वाला है डियर, 8 7 15 और 6 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। हमेशा एरिया को क्या लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है ना, स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आया।
अब हम लोग देखिए कैसे लिखे, ए बी सी का एरिया क्या है, एरिया है 21/2। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी अगर हम इसी का एरिया निकालते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट को इस ऑर्डर में लिखते हैं इस बार, ठीक है, यही है आपका। अभी देखिए कैसे हम एरिया निकाले हैं डियर, ऐसे हम लोग चले हैं ए बी सी, ठीक है, देखिए इस तरह से चले ए बी सी। अब फिर वही पॉइंट हम एकदम सेम पॉइंट ले रहे हैं डियर, जो है पॉइंट वही ए बी सी। ए का वैल्यू है 2 3, बी का वैल्यू जो है एज इट इज हम रख रहे हैं -1 0, एंड सी का वैल्यू 2 और -4 है। लेकिन इस बार जो हम लोग किए थे ए बी सी इस तरह चले थे, इस बार हम चलेंगे इस तरह से ए सी बी, ठीक है। इस बार कैसे चले थे, ए बी सी मींस x1 y1 x2 y2 x3 y3 इधर चले थे ना। इस बार हम x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखिए हम कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलने वाला है हम लोग को। ऐसे करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इस बार जो चले थे ये एंटी क्लॉकवाइज चले थे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी का डायरेक्शन, घड़ी कैसे चलती है ये, ऐसे चलती है ना, और हम लोग क्या चले, घड़ी के अपोजिट चले, है ना, घड़ी जनरली ऐसे चलती है ना, हम लोग ऐसे चले हैं, ठीक है, घड़ी के अगेंस्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, तो आया 21/2। इस बार हम क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, ठीक है, ए सी बी x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखते हैं क्या एरिया मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रख लेते हैं पहले कि हम लोग जब चले थे ऐसे मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया आया था 21/2, ठीक है। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले थे तो देख लिए, अब क्लॉकवाइज चलते हैं x1 y1 x2 y2 इस तरह से। फिर देखिए क्या एरिया मिलने वाला है, 1/2 x1, x1 क्या है 2, y2 minus y3, y2 -4 -0 प्लस x2 क्या है ये, x2 हमारा 2 है, और y3 minus y1, y3 0 -3, ठीक है, प्लस x3 क्या है हमारा, तो -1 है, -1 हो जाएगा, और y1 minus y2, y1 है 3 और माइनस माइनस y1 minus y2, y1 3 और माइनस माइनस +4, ठीक है। अब देखिए क्या मिलने वाला है डियर, 1/2 -8 -6 -7, ये क्या हो गया भाई, 1/2 इंटू -21, तो -21/2 स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो गया। देखिए हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन को हम चेंज किए हैं। इस बार जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद एरिया 21/2 मींस 10.5 आया, जबकि वही क्लॉकवाइज जब हम चले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद मींस पॉइंट को हम एंटी क्लॉकवाइज लिए तो आया 21/2, और क्लॉकवाइज जब ले रहे हैं तो आ रहा है -21/2। मींस ये ट्रायंगल का जो फार्मूला है हमको बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो पॉइंट लिया गया है वो कैसे मूव किया गया है, ये मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये पॉइंट इस तरह से हम जब मूव किए हैं ये मूव किया है क्या चीज, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हम लोग नोटिस किए कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम अगर पॉइंट्स को लेते हैं तो एरिया आएगा, क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ नोटिस कर ले कि अगर ट्रायंगल्स के पॉइंट को क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेंगे तो आएगा आपका एरिया नेगेटिव, तभी आपको पॉजिटिव ही मान के चल रहा है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आएगा पॉजिटिव, है ना, ठीक है। तो यही आप देख रहे हैं एरिया शुरू बार हम लिए थे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो आया था पॉजिटिव एरिया, और इस बार क्लॉकवाइज लिए तो आया नेगेटिव एरिया। और कुछ खास
बात नहीं है, वैल्यू वही आएगा। बट हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आएगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज लेंगे तो आएगा नेगेटिव। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। फर्स्ट में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे अभी वाला क्वेश्चन आप लोग नोटिस किए होंगे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, इस बार फिर हम नोटिस करेंगे। अब बार बार हम कोऑर्डिनेट में बनाकर नहीं दिखाएंगे पॉइंट्स को। यहाँ देखिए एरिया ऑफ एबीसी निकाल रहे हैं, तो एबीसी इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है, x3 y3 है ये हमारा 1/2 एरिया इक्वल टू 1/2 x1। x1 का वैल्यू देखिएगा डियर क्या है, -5 एंड y2 माइनस y3, y2 है हमारा -5 माइनस y3 2, ठीक है, प्लस x2 क्या है डियर 3, y3 माइनस y1 2 और माइनस माइनस +1 प्लस x3 क्या है 5 है, y1 माइनस y2, y1 है हमारा -1 माइनस y2 माइनस माइनस +5 है ना। नाउ 1/2 -5 -2 -7 और माइनस माइनस प्लस 35 आ गया, प्लस ये 2 1 3 होगा, 3 3 जा 9 प्लस क्या होने वाला है 4 20 है ना, ठीक है। 4 आएगा 5 4 जा 20। अब इसको आप ऐड करके देखिए जरा क्या आ रहा है, 1/2 ऐड करेंगे तो आएगा 64 है ना, ठीक है। ऐड करेंगे तो आएगा ये 44 + 20 64/2 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब आप क्या बता सकते हैं ये कैसा पॉइंट लिया गया होगा, स्क्वायर यूनिट है। ए बी सी कैसा आया है एरिया, एरिया पॉजिटिव आया है, मींस क्या लिया गया होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हम लोग ए बी सी इस तरह से चले हैं, आप एक बार ऐसे चल के देखिएगा ए सी बी, गारंटी गारंटी आपका एरिया नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे हम लोग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है डियर, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है। बोल रहा है कि ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, तो इन पॉइंट्स में आप एक जगह देख रहे हैं कि के है, के की जगह पर क्या होना चाहिए था, 2 होता 3 होता ऐसा कुछ होता, वही के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, देखिए 3 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे डियर, 3 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल बना, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये चूंकि तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर स्ट्रेट लाइन मिला, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर। मींस अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसका एरिया क्या होगा 0, क्योंकि एरिया उसी का होता है जो कवर्ड होता है ना, ये तो कवर्ड है ही नहीं। तो कोलिनियर अगर होता है तो उसका एरिया हम लोग क्या मानते हैं 0। अब देखिएगा ए बी सी, पहला को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए, एरिया इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं 1/2 x1 का क्या है वैल्यू डियर जरा देखिएगा 7 और y2 माइनस y3, y2 1 माइनस ये, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या है हमारा 5 और y3 माइनस y1, y3 हमारे पास k और माइनस माइनस +2, ठीक है, प्लस x3 क्या है डियर, x3 है 3 y1 माइनस y2, y1 क्या है डियर -2 और माइनस y2 -1, ठीक है। तो ये 0 हुआ, 0 2 को इधर भेज देते हैं, तो 0 × 2 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 -7 की, ठीक है, प्लस 5 की प्लस 10 प्लस 3 × -3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ -9 होगा। देखिए कैसे -2 -3 प्लस -9, ठीक है। तो 0 इक्वल टू देखिएगा क्या होने वाला है -7 के प्लस 5 के क्या हो जाएगा डियर -2 के, और ये 7 10 17 -9, ठीक है, 17 -9 के को इधर भेज दीजिए 2 के
इक्वल टू क्या होगा, 17 में से 9 अगर माइनस होगा तो 8 होगा, ठीक है। k इक्वल टू 8/2, तो k इक्वल टू 4 आ गया। बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्या करेगा, ए बी सी कोलिनियर दिया हुआ रहेगा और के का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो बहुत आसानी से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में दो क्वेश्चन थे। फर्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वही बात, ए बी सी 3 पॉइंट्स है जो कोलिनियर है। अब इसका आपको ये के जो नजर आ रहा है, आखिर के जगह पर 3 4 कुछ होना चाहिए था, तो वही के का वैल्यू निकालना है। तो एरिया कोलिनियर जब पॉइंट्स होते हैं तो एरिया क्या होता है, 0 होता है 1/2। एरिया की जगह पर 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोलिनियर है ये पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। x1 का वैल्यू हम लोग इसको माने हैं, y1 इसको माने, x2y2 और x3y3 मान लिए, ठीक है। x1 का वैल्यू क्या है 8 और y2 माइनस y3 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। प्लस x2 क्या है डियर, x2 k है हमारा, और y3 माइनस y3 माइनस 5 है, माइनस y1 क्या है 1, प्लस x3 की जगह पर क्या है डियर, तो 2 है, x3 2 है, y1 माइनस y1 1 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। 0 इंटू 2, ये 2 इधर डिवाइड में है, आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 और माइनस 4 प्लस 5 1 होगा, 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, फाइनली माइनस 6 के होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम आगे ही बढ़ जाते हैं। चलिए 8 इंटू क्या होगा डियर, माइनस 4 प्लस 5 1 होगा, प्लस के को बाहर ही रख रहे हैं, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 5। चलिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 0 इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 6 के प्लस 10, ठीक है। अब 0 इक्वल टू क्या होने वाला है 8 प्लस 10 18 माइनस 6 को इधर भेज दे रहे हैं ना, 6 को प्लस 6 के, एंड k इक्वल टू 18/6, k इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। k का वैल्यू पिछला क्वेश्चन में कुछ आया था, k का वैल्यू इस बार 3 आया। तो इस तरह आप दो क्वेश्चन देख रहे हैं, जब पॉइंट्स कोलिनियर हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया 0 होगा और उसका हेल्प से हम लोग k का वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, अपने से नाम दिए हैं, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइंट करने पर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, सपोज ए बी का मिड पॉइंट ये है पी है और बी सी का क्यू है और आर है, ये पी क्यू आर जो है इस ट्रायंगल के साइड ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट्स है, अगर इनको ज्वाइंट कर देंगे तो क्या एक ट्रायंगल मिलेगा, ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल मिलेगा। हम लोग से बोल रहा है कि उस ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का एरिया क्या होगा, अपने पी क्यू आर नाम दिए हैं तो पी क्यू आर का एरिया जो भी नाम दे सकते थे, पी क्यू आर का एरिया क्या होगा वो निकालना है। दूसरी बात, ये पी क्यू आर का एरिया और बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया, इनका रेशियो क्या होगा, दो निकालना है। तो अगर हमको सबसे पहले तो पी क्यू आर निकालेंगे, पी क्यू आर निकालने के लिए हमको पी क्यू आर पॉइंट्स पता होना चाहिए, उसको निकालेंगे, और एबीसी का एरिया तो हम लोग अभी एरिया वाला फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप जैसा कि समझ रहे होंगे कि पी मिड पॉइंट है, ठीक है, पी अगर मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है 1:1 का रेशियो में इसको बांटेगा। क्यू भी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन बोला है ना, मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट किए हैं, तो क्यू भी 1:1 होगा, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 1:1 के रेशियो में इधर भी होगा, ठीक है। ये सब 1:1 के रेशियो होंगे, तो P का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हियर फॉर P, P के लिए अगर P सपोज ये हो गया हमारा x1 y1, x1 y1, और ये अगर x2 y2 हो गया, तो पॉइंट P सपोज मान लेते हैं कि P हमारा है x1 x और y है ना, यहाँ
x और y ही माना जाता है। तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 है ना। x इक्वल टू x1 क्या है डियर, x1 हमारा है 0 प्लस 2/2, x इक्वल टू आ गया 2/2, दैट इज x इक्वल टू 1 पता चल गया है ना। तो यानी कि P पॉइंट x y ये हम लोग को क्या मिला, x का तो वैल्यू 1 पता चल गया, y भी निकाल लेते हैं, y क्या होगा, तो y1 प्लस y2/2, y1 क्या है डियर -4 प्लस, सॉरी y1 -4 नहीं है डियर, -1 है, प्लस y2 क्या है 1/2 मीन्स 0/2, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0 आएगा, ठीक है। तो ये 1 और 0 आ गया। सेम P पॉइंट क्या पता चल गया डियर 1 और 0, हम लोग लिख लिए 1 और 0। फॉर Q अगर हम बात करें तो Q के लिए अगर x2 y2 है, इसको मान लीजिए x1 और y1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, फॉर मिड पॉइंट, ध्यान से देखिएगा जरा, फॉर मिड पॉइंट ऑफ BC दैट इज Q, Q इक्वल टू क्या होगा, इसको भी x और y मानिए, तो x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 बाई 2। याद करिए स्पेशल केस में हम लोग पढ़े हैं 7.2 को, अच्छा से देखिए आप, इसमें बहुत क्वेश्चन इस पे अप्लाई किया गया है। x1 हमारा है 0 प्लस x2 है 2/2, दैट इज इक्वल टू 2/2, 1 आया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू का आया डियर 1 आया, और y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2/2, y1 है हमारे पास 1 और y2 है 3/2 मींस 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया, ये हम लोग जब निकाले तो पता चला 2, ठीक है, 1 और 2। अब इसी तरह हम लोग r निकालेंगे, ठीक है, फॉर q नहीं करके अब हम लोग r निकाल रहे हैं, तो r भी वही होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो इसको x1 y1 माने, किसी को x1 y1 मान सकते हैं जब मिड पॉइंट निकालना हो, तो इसको हम लोग कह रहे हैं x2 एंड y2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 है ना, हमारे पास r के लिए, r का पॉइंट अगर इसको x मानते हैं और y मानते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 होगा 0 प्लस 0, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं x इक्वल टू 0 प्लस 0 बाई 2, 0 बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया, और y क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2, y1 क्या है हमारा 3 माइनस 1 बाई 2 मीन्स 2 बाई 2, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और इस तरह ये 1 आ गया, मीन्स फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट आया 0 और 1। हम लोग सारा पॉइंट निकाल दिए, ठीक है, P Q R, P आया 1 0, Q आया हमारा 1 2 एंड R आया 0 1, ठीक है। P Q R पॉइंट पता चल गया, अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। P और Q पॉइंट आप निकालना पहले भी सीख चुके थे और अभी भी सीख लिए। अब हम लोग को पता चल गया क्या चीज, ये सारा पॉइंट पता चल गया। Q हमको पता चला 1 2 है, R हमको पता चला 0 1 है, ठीक है, 0 1, एंड P भी पता चल गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सारा चीज पता चल गया। अब अगर हमको जरूरत है एरिया पी क्यू आर, पहला क्वेश्चन बोला है सॉल्यूशन में, नंबर 1 चलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू आर का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फॉर्मूला वही होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 है ना, यही फॉर्मूला है हमारा। दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 x1 y1 मानना पड़ेगा, हम इस हिसाब से चल रहे हैं, इसको x1 और इसको y1 कह दे रहे हैं, इसको x2 और y2 कह दे रहे हैं, x3 एंड y3, ठीक है। तो वही हम काम करेंगे 1/2, x1 का वैल्यू क्या है डियर 1, और y2 माइनस y3, y2 2 माइनस y3 के जगह पर 1 हमारा हो गया, प्लस x2 क्या है तो 1, और y3 माइनस y1, 1 माइनस 0, y3 क्या है 1 माइनस 0 है ना, प्लस x3 क्या है 0 है हमारा x3, तो 0 और y1 माइनस y2, y1 है हमारा 0
और माइनस y2 -2। जीरो के बाद इसको अगर नहीं भी लिखते तो काम हो जाता, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब भी जीरो ही आते, ठीक है। 1/2 ये क्या होने वाला है डियर, 2 - 1 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा। चलिए 1 1 - 0 1 होगा, प्लस 0 इंटू -2 ये 0 हो गया। फाइनल देखिएगा 1/2 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्या आया आंसर हमारा, एरिया ऑफ पी क्यू आर जो पूछा था वो आया 1, ठीक है। एरिया, अब ये हमसे पूछा था तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या आया डियर, वो आ गया 1। अब हम लोग को निकालना है एरिया ए बी सी का, है ना, क्योंकि तभी ना ए बी सी और पी क्यू आर का हम रेशियो निकालेंगे। अब एबीसी कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एबीसी कैसे निकाला जाएगा। एबीसी के लिए हम लोग, ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम नोट कर ले रहे हैं एरिया पी क्यू आर आया है 1। अब वही काम फिर से हम लोग को करना होगा। इसके लिए देखिएगा, इसी को x1 y1 मान ले रहे हैं यहाँ पर, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, है ना। 1/2 x1 क्या है डियर, x1 है हमारा 0 और y2 - y3। जीरो जब लिख रही है तो y2 - y3 ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सपोज इसको सोल्व करेंगे, अगर 50 ही आ जाता है तो क्या होगा, उससे जीरो ही ना हो जाएगा। 50 नहीं 5000 ही आ गया तो जीरो से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाहर जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। इसलिए जीरो के बाद ये वाला हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट जीरो ही लिख दिए। समझ रहे होंगे आप लोग बात को, ठीक है। प्लस x2 क्या है डियर, x2 है हमारा 2 और y3 - y1, y3 क्या है 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 क्या है, x3 फिर वही जीरो आ गया, है ना। तो जीरो, और इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, ये पूरे का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या आने वाला है, 1/2 ये 3 1 4 4 2 जा 8 और फाइनल आया 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये आया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। अभी क्या आया था, पी क्यू आर पहले निकाले थे, अभी आया एबीसी, ठीक है। अब हमसे जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, एबीसी, ठीक है। तो बताइएगा जरा, पी क्यू आर का क्या आया है 1 और इसका एबीसी का आया है 4, दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1:4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है हमारा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किए, ए बी सी हमको पता था और ये पी क्यू आर मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम x1 + x2/2 से पी क्यू आर निकाल लिए। अब पॉइंट पता चला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, और इसके बाद हम लोग एबीसी का तो निकाल ही देंगे, क्योंकि हमारे पास उसका वर्टेक्स पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, तो बोल रहा है कि इसका एरिया आप निकालिए। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल का तो कोई फार्मूला जानते हैं नहीं, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। डायगोनल को जो ज्वाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल मिल जाएगा, ए बी डी मिलेगा और दूसरा डी बी सी मिलेगा, है ना। बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एक डीबी ज्वाइन कर दिए और ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। एबीडी कैसे निकाल रहे हैं देखिएगा, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। 1/2 x1 का वैल्यू हमारे पास है 2 और y2 - y3 y2 - 2 और माइनस माइनस प्लस
5, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या है हमारे पास -4 है, और y3 माइनस y1, y3 माइनस 5 -3, ठीक है, प्लस x3 क्या है डियर, x3 है हमारे पास -3, और y1 माइनस y2, y1 3 और +2, 3 + 2, देखते हैं क्या आने वाला है एरिया 1/2, ये 2 तो बाहर ही रहेगा, 3 हो गया, -4 बाहर रहेगा, -8 हो गया, और -3 बाहर रहेगा, 5 हुआ, है ना। इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग, ये आ गया 6 माइनस माइनस प्लस 32 और -15, ठीक है। अगर आप 1/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 38 -15 दैट इज इक्वल टू 23/2, ठीक है। एक एरिया भी आया, किसका एरिया आया डियर, एबीडी का, हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ एरिया एबीडी, है ना। एबीडी का क्या आया है डियर, एबीडी का एरिया हमारा आया 23/2 स्क्वायर यूनिट, है ना। अब हम लोग निकालना चाहेंगे डीबीसी का, और उसके बाद क्या करेंगे, डीबीसी का एरिया निकाल के एबीडी और डीबीसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। एबीडी फिलहाल हम लोग साइड में नोटिस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डीबीसी का एरिया निकालना चाहेंगे, तो ये x1 इसको y1 y2 कर दे रहे हैं, y2 और y3, और ये हो गया हमारा x3 y3। अगर एरिया का बात करें किसका निकल रहा है, डीबी डीबीसी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ डीबीसी, है ना, डीबीसी, ठीक है। तो इक्वल टू 1/2 तो बाहर ही रहेगा, x1 हमारे पास है 2 और y2 माइनस y3, ठीक है। x1 y1 ये हमारा x2 y2 है, x1 y1 x2 y2, y2 हमारे पास -2 माइनस y3 माइनस माइनस +5 प्लस x2 कितना है 3 और y3 माइनस y1 -5 माइनस y1 मीन्स 3 हुआ, प्लस x3 हमारे पास क्या है डियर, तो -3 है, -3 बाहर होगा, और y1 माइनस y2, y1 3 माइनस 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 +2, देखते हैं क्या आने वाला है 1/2, 2 वैसे का वैसे ही, ये 3 हो जाएगा, +3 वैसे का वैसे ही, -8 होगा, -3 वैसे का वैसे ही 5 होगा, ठीक है। ये क्या आने वाला है 1/2, 6 माइनस 24 माइनस 15, ठीक है। तो आएगा 1/2, ये आ जाएगा 16, 16 और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो सॉरी 16 नहीं आएगा बल्कि 18 आएगा, -18 एंड -15, है ना। माइनस करेंगे तो -18 -15 आएगा। अगर 1/2 वैसे का वैसे ही, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा -33, तो फाइनल आया -33/2, लेकिन एरिया है, एरिया अगर माइनस में भी आता है तो हम लोग प्लस नहीं लेते हैं। जैसा कि हम लोग एरिया ऑफ एबीडी फाइंड आउट कर चुके हैं 23/2, और एरिया डीबीसी आया हमारा 33/2, तो फाइनल कोऑर्डिनेटर एबीसीडी का एरिया क्या होगा डियर, एबीसीडी का एरिया होगा हमारा एबीडी मींस 23/2 प्लस डीबीसी मींस 33/2, एलसीएम 2 होगा 23 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू आएगा क्या 336 और 5 56/2 दैट इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट। बड़ा ही सिंपल सा बात हुआ। हम इस क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले डायगोनल ड्रॉ करके, डायगोनल को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और दोनों का एरिया बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक मीडियन जो होता है उस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और उन दो ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पर हम लोग को वेरीफाइड करने के लिए बोला गया है। तो P एक सपोज कि AP एक मीडियन है जो इस ABC ट्रायंगल को दो इक्वल
एरिया में बांट रहा है, यही हम लोग को दिखाना है। फिलहाल एपी एक मीडियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पी पॉइंट पता करना होगा। अगर पी पॉइंट पता चल गया तो एबीपी का एरिया निकालेंगे और एसीपी का एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 4 पॉइंट पी, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 निकाल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट x और y अगर है तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। x1 क्या है हमारा 3 प्लस x2 क्या है 5 बाई 2, x इक्वल टू 8 बाई 2, x इक्वल टू हमको पता चल गया 4, ये पॉइंट मिल गया 4। एंड y इक्वल टू इसी तरह से होगा y1 प्लस y2 बाई 2। अब y1 प्लस y2 बाई 2 हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं डियर, हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट अगर होता है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और 1:1 का रेशियो में डिवाइड करता है तो यही फार्मूला अप्लाई किया रहता है डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला के जगह पर ना। तो y इक्वल टू y1 क्या है हमारा -2 प्लस 2 बाई 2, तो y इक्वल टू 0 बाई 2, y इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा 0 है ना, 0 पता चल गया। अगर अब हमको P पॉइंट पता चल गया डियर, P पॉइंट पता चल गया 4 और 0, तो क्या हम ABD का एरिया नहीं निकाल पाएंगे, ABP का एरिया, ABP का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ABP का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP, है ना, ACP। तो ABP और ACP का एरिया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का एरिया आएगा ABP, अभी जो हम लोग पढ़े हैं किस फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये आएगा 3 और ये भी आएगा 3, आप निकाल सकते हैं। सारा फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं ना, x1 y1, इसको अगर मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से करके आप बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 7.3 खत्म हुआ, और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मिलते हैं एक नया चैप्टर में, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कहां तक जा पाते हैं आगे।